हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी का बच्चों चैप्टर नंबर 6। बच्चों हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि ये हमारी अभी बुक फर्स्ट ज्योग्राफी की जो बुक फर्स्ट है हमारी, उसके चैप्टर नंबर 6 जो है, जिसका नाम है भू आकृति प्रक्रिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस है ये हमारे सपोर्ट मेटल जो नई वाली आई हुई है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी ज्योग्राफी की सपोर्ट मेटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं मिलेगी। सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल है जो आपको सपोर्ट मेटल के एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो उपलब्ध कराता है। तो चले बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक बलों द्वारा किस तरह के बदलाव लाए जाते हैं। देखो बच्चों, दो तरह के बल होते हैं पृथ्वी पे, एक आंतरिक बल होता है, एक बाहरी बल होता है। तो कह रहा आंतरिक बलों द्वारा किस तरह के बदलाव लाए जाते हैं। तो बच्चों यह नए भू आकृतियों को जन्म देता है। आंतरिक बलों के द्वारा नए भू आकृतियों का जन्म होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जल योजन। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है। तो बच्चों जल योजन प्रक्रिया निम्न में से किसे प्रभावित करती है। तो लवण को प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुकृतित प्रक्रिया है। अनुकृतित प्रक्रिया है बच्चों, कौन सी निम्न में से कौन सी एक अनुकृतित प्रक्रिया है। तो मृदा का अपरदन, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है बच्चों, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, मृदा अपरदन, और जहां पे पहुंचते उसे निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बच्चों, निम्नलिखित में से अपक्षय का क्या रूप है। अपक्षय का मतलब क्या होता है बच्चों, अपक्षय मतलब टूटना। सतही, रासायनिक, जैविक, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, चट्टानों में पानी गुजरने की क्षमता को डैश कहा जाता है। तो बच्चों चट्टानों में जब पानी जब गुजरता है ना, उसे हम सर्धनता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा, वह कौन सा बल है जो लगातार पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्सों को ऊपर उठाता रहता है। वह कौन सा बल है जो पृथ्वी की सतह को लगातार कुछ ऊपर उठाता रहता है। तो बच्चों वो है अंतर्जनित बल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठंड और गलन के चक्र के दौरान छिद्रों के भीतर बर्फ के बढ़ने और चट्टानों की दरार के कारण किस प्रकार का अपक्षय होता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों फास्ट अपक्षय। फास्ट अपक्षय। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतरजात बलों का एक उदाहरण है। तो बच्चों अंतरजात बल पृथ्वी के अंदर होने वाले बल के कारण क्या होता है बच्चों, ज्वालामुखी विस्फोट। तो इसका सही उत्तर है ज्वालामुखी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अपक्षय के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है। बच्चों अपक्षय के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है बच्चों। तो इसका सही उत्तर है मिट्टी का निर्माण। अपक्षय से क्या होता है बच्चों, मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों। इसका सही उत्तर है क, जहां वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जल तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों हमारा, कटाव के भू आकृति संबंधित कारण क्या है। तो कटाव के भू आकृति संबंधित कारण क्या है बच्चों, बहता पानी, भूमिगत जल, वायु, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कटाव के ये सभी कारण हैं। देखा होगा आपने जमीन पे कई बार मिट्टी कट जाती है, रास्ता जैसा बन जाता है, नाली जैसा। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सतही अपक्षय से संबंधित नहीं है। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो सतही अपक्षय से संबंधित नहीं है। तो बच्चों इसका सही उत्तर है कार्बोनेशन। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है,
निम्नलिखित में से कौन मिट्टी को वाष्पित करने में मदद करता है? देखो, मिट्टी को वाष्पित करने में मदद कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों मेसोजीव। ठीक है, मिट्टी को वाष्पित करने में मेसोजीव। यहाँ पे एक बच्चों आपको चार्ट बना रखा है, देखिए, अनाच्छिद्र प्रक्रिया, अपक्षय, बृहद संचयन, अपर्दन, ये पूरा चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट को देख करके आपको आंसर बताना बच्चों। अनाच्छादन प्रक्रिया कुल योग है, किसका योग है? अपक्षय का, बृहद संचलन का, कटाव या परिवहन का, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अपक्षय, बृहद संचलन और अपर्दन परिवहन। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज होती है ना, आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है और उसके बाद अपने आप ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बृहद संचयन के लिए कौन सी प्रेरक शक्ति जिम्मेवार है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बच्चों, ये देखिए अनाच्छादन प्रक्रिया किस क्रम में होती है? तो सबसे पहले होता है बच्चों अपक्षय, फिर होता है क्षरण, फिर होता है जमाव, फिर होता है परिवहन। तो इसका सही उत्तर क ही है। चलिए बच्चों, इसके अब हम लघु उत्तरित प्रश्नों को देखते हैं। अपक्षय क्या है? अपक्षय गतिविधि कैसे काम करती है? तो बच्चों मौसम और जलवायु के विभिन्न तत्वों के कार्यों के माध्यम से अपक्षय को यांत्रिक विघटन और चट्टानों के रासायनिक अपघटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अपक्षय प्रक्रिया का एक समूह ऑक्सीजन, सतह और मिट्टी के पानी और अन्य अम्लों द्वारा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से घोल और विघटित करने, घुलने या कम करने के लिए चट्टानों पर विलयन, कार्बोनेशन, जल योजन और ऑक्सीकरण का कार्य करता है। जो अपक्षय होता है बच्चों, ये 3 समूह होते हैं इसके, रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक और जैविक अपक्षय। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। भौतिक अपक्षय कुछ प्रभावी बलों पर निर्भर करता है, ये क्या है? तो भौतिक अपक्षय के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल, तापमान के परिवर्तन, शुष्क एवं आर्द्र परिस्थितियों का अदल बदल कर आना जैसे कारक जिम्मेदार हैं। बच्चों अब जो भौतिक अपक्षय होते हैं ना, भौतिक अपक्षय इसके निम्न प्रकार हैं। एक तो भार विहीनीकरण, ताप में परिवर्तन, हिमकरण तथा एव तुषार वेंडिंग। अगला है लवण अपक्षय, अगला है बच्चों जैविक अपक्षय। ठीक है बच्चों, तो देखिए यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? जैविक क्रिया किस प्रकार मृदा का निर्माण करती है? तो देखो बच्चों जैविक क्रिया, देखो जीव जंतु की क्रिया जो होती है ना, से उत्पन्न अपक्षय के द्वारा ही नई सतहों का निर्माण होता है। चींटी, दीमक, केंचुआ, कृंतक इत्यादि कीटों का मृदा निर्माण में अत्यधिक महत्व होता है। ये मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केंचुआ रसायन मिट्टी का गठन करने में सहायक होता है। इस जीव द्वारा बिल खोदने के कारण मृदा की सतहों में भी परिवर्तन होता है। मृदा पौधे के जड़ मृदा के जैव पदार्थों हुमस प्रदान करता है। मृदा के जड़ों को क्या प्रदान करता है बच्चों? हुमस प्रदान करता है। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया अपना कार्य आरंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं पढ़ लीजिए इसे अच्छे से। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अपक्षय की व्याख्या। अब हमें रासायनिक अपक्षय देखते हैं। एक तो बच्चों विलयन है। विलयन में क्या होता है? देखो चट्टानों में मौजूद कई प्रकार के खनिज जल में घुल जाते हैं, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट एवं पोटेशियम। इस तरह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र जलवायु में ऐसे खनिज से युक्त सेलें अपक्षित हो जाती हैं। दूसरा बच्चों कार्बोनेशियम। वर्षा के जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अम्ल चूनायुक्त चट्टानों को घुला देता है। अगला है बच्चों जल योजन। कुछ चट्टानें जैसे कि कैल्शियम सल्फेट जल को सोख लेती है और फेर कर कमजोर कर देती है।
बाद में ये टूट जाता है। अगला है ऑक्सीकरण, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का अच्छा उदाहरण है। चट्टानों के ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने से यह प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया बच्चों वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल के मिलने से होता है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पटल विरूपण किन कारणों से हुआ। तो बच्चों इसका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, तो मैं इसे पढ़ा नहीं रहा। वैसे जिनको पढ़ना है ना बच्चों, वो आप रोक करके पढ़ सकते हैं वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा, 6 क्या कह रहा है, बृहद संचलन की प्रक्रिया को कौन से कारक सक्रिय करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट है हमारा, प्राकृतिक तथा कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटना। सेकंड, ढालों का प्रवणता तथा ऊंचाई में वृद्धि। थर्ड है बच्चों, पदार्थों के प्राकृतिक या कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। फोर्थ है बच्चों, अत्यधिक वर्षा संतृप्त एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार। अगला है बच्चों, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ अथवा भार का हटना। भूकंप का आना, विस्फोट या मशीन का कंपन। अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झील जलाशय नदी से भारी मात्रा में जल का निष्कासन एवं फलस्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना। तो बच्चों उम्मीद करता हूं मैं आपको ये चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, समझ आ गया। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, निक्षेपण अपर्दन का परिणाम है। देखो बच्चों, निक्षेपण जो होता है ना अपर्दन का परिणाम है। निक्षेपण का मतलब क्या होता है, मिट्टी का एक जगह से उठना, और अपर्दन अपर्दन होता है ये तो, और अपर्दन का परिणाम क्या होता है, निक्षेपण। इसके बारे में लिखा हुआ है किस किस तरीके से होता है, इसको क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण और ढाल के बिना कोई चरण नहीं होता है, ठीक है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आपका, अपक्षय का क्या महत्व है। तो बच्चों अपक्षय जो होता है ना, चट्टानों के छोटे टुकड़ों में बांट करके मृदा का निर्माण करने में सहायक होती है, और अपक्षय चट्टानों के मूल्यवान खनिज जैसे कि लोहा, मैग्नीज, तांबा आदि के संकेंद्रण में सहायक होती है, क्योंकि अपक्षय के कारण अन्य पदार्थों का निष्कांचलन हो जाता है, वे स्थानांतरण भी हो जाते हैं एवं खनिज एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो बच्चों यहीं पे अगले 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 पार्ट में बच्चों हम दीर्घ बड़े बड़े क्वेश्चनों के आंसर को पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास 11 की ज्योग्राफी की लगातार हमारी वीडियो अपलोड हो रही हैं, और भी किसी सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें जो भी सुधार करना चाहिए अपने वीडियो में प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।